बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो दिन का आगाज़ इसी तरह ही होता है कि कोई ना कोई काम करना होता है। मोस्टली कपड़े धो के डालने होते हैं, धुले हुए कपड़े जो हैं वो रैक से हटाने होते हैं। तो बस यही काम करने के लिए मैं आई थी। और पता है सुबह-सुबह ये काम हो जाए ना तो बाकी सारा दिन इससे आप फ्री हो जाते हैं, वरना फिर कपड़े डालने जा रहे हैं, कपड़े निकालने जा रहे हैं, इसी काम में ही लगे रहते हैं। तो ख़ैर, आज मैंने बनाना था खाना। 1 दिन पहले रमज़ान की डेकोरेशन लेके आई थी मैं, पर वो व्लॉग तो मैंने बनाया था पर मैं आपसे शेयर ही करना भूल गई, और उसका अगला व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ कि जिसमें मैंने आपको डेकोरेशन दिखाई है। बट डोंट वरी, कैसी डेकोरेशन आई हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज आप देखें मेरी डेकोरेशन जो मैंने बाय की है। अच्छा, एनीवेज़, मैं बना रही थी खाना और फिर साथ में मैंने सोचा कि राइस पेपर्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उससे जो है ना वो थोड़ी-सी कोई पॉकेट्स वग़ैरह बना लेती हूँ ज़रा क्रंची सी। तो वो भी शाम में देखूँगी, तो अभी वेजिटेबल्स काट के रख लेती हूँ। आप सबका मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये प्लानर लिया है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको, वैसे तो जिन्होंने पहले भी बाय किया उनको वो मिल गए होंगे अस्कार। एडल्ट प्लानर में अस्कार हैं, और बच्चों वाले का आप पूछ रहे थे तो बच्चों वाले में अस्कार नहीं, क्योंकि हम बड़ों के हैं ना, तो मैंने बड़ों के प्लानर्स में डाले हुए हैं। अच्छा, आप में से जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनको ईमेल जा चुकी होगी अपडेटेड प्लानर की। बट अगर आपको ईमेल नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी ईमेल लिख के भेजें, तो मैं आपको ना वो अस्कार जो है वो भेज दूँगी। तो वो मेरे पास कंफर्म हो जाएगी कि आपने बाय किया हुआ है, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगी। तो बस ये चीज़ है। और दूसरा ये कि वो जो कस्टमर सपोर्ट पे आप ईमेल सेंड कर रहे हैं ना, वो आप मेरे आईडी पे डायरेक्ट करें, क्योंकि वो कस्टमर सपोर्ट को जो है ना वो वेबसाइट वाले हैंडल कर रहे हैं, और मैंने जो है ना वो कस्टमर सपोर्ट मेरी अपनी नहीं है। तो इस वजह से ना आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप मुझे ईमेल कर दें। वैसे वो बता देते हैं ये ईमेल आई है, वो ईमेल आई है, लेकिन बीच में जो है ना वो क्या कहते हैं कि मिडल मैन वो होते हैं। तो बेहतर आप डायरेक्टली मुझे मेरी जो यूट्यूब है ना, इस पे आपको लिखी होगी मेरी ईमेल, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज भी आ रही हैं, अप्रिसिएशन भी आ रही है, थैंक यू सो मच। और बस इंशाल्लाह आगे भी आपसे इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें सिखा भी दें। पहले आप मेरा बिज़नेस कामयाब करवा दें, तो मैं आपको भी इंशाल्लाह सिखा दूँगी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन यह है कि वही बात है कि अगर कोई अभी इंटरेस्टेड नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर मैं सिखाने क्यों बैठूँगी, कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो सीखने में कौन इंटरेस्ट लेगा। तो बहरहाल देखते हैं, टाइम बताएगा कि सिचुएशन किस तरफ जाती है, अल्लाह के हवाले। अच्छा, तो मैं आज क्या बना रही हूँ, बीन्स वाले राइस। उसके लिए मैंने प्याज, जिंजर, गार्लिक जो है वो थोड़ा सा सौते किया, गार्लिक, और उसमें फिर मैंने बेल पेपर डाल दी थी और टमाटर डाल दिया है। तो दूसरी तरफ मैंने ये स्वीट पोटैटो लिया था, इसका मैं सूप बनाने लगी हूँ, तो इसमें मैंने साथ में चिकन डाला। लेटर ऑन मैंने इसमें गाजरें भी डाल दी थी, वो आप आगे देखेंगे। तो बीन्स के साथ ना सूप अच्छे लगते हैं, और सूप ज़रूरी नहीं होता कि सर्दी में ही बनाने होते हैं, ये कौन सा हीट देते हैं बॉडी को। तो वैसे ही वेजिटेबल का सूप है, बच्चे पसंद करेंगे। अच्छा, ये टमाटर ना बिल्कुल ऑरेंज कलर के होते हैं, तो मैं टमाटो पेस्ट भी डाल लेती हूँ, पर ये टोटली ऑप्शनल होती है। अच्छा, मैंने इसमें डाली थी ये पेपरिका पाउडर, और वो मैंने डाल दिया तो मेरे से मिस हो गया। उसके अलावा फिर ये इसमें ज़ीरा पाउडर डाला मैंने थोड़ा सा, फिर ब्लैक पेपर डाली। और ये मैक्सिकन राइस है, लेकिन फ्लेवर इनका बड़ा मज़े का आता है। और साथ में मैंने इसमें ऑरेगनो भी डाला है और चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। और इसमें जाएंगी चिकन क्यूब, और ना ये सारे टमाटर, बेल पेपर, हर चीज़ अच्छी तरह से ना गली जाएगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर हम इसमें राइस डालेंगे। तो अभी बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। आजकल मैंने कुछ ड्रेसेस जो है ना वो शीन से मंगवा के ट्राई किए थे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग शीन से चीज़ें मंगवाते हैं। और एक तो ये कि इनकी क्वालिटी मैंने देखा है बहुत ही अच्छी है, और दूसरा ये कि इनका साइज़ भी जो है ना ये सही वाली फिटिंग है, जिस तरह का आप साइज़ मंगवाएंगे उसी तरह से। खैर, ये देखिए, ये थोड़े से सॉफ्ट करने के लिए मैंने पानी डाल दिया है, और इनको ज़रा गलने के लिए रख दिया कवर करके। तो दूसरी तरफ वेजिटेबल्स वगैरह काट लूँगी वो पॉकेट्स बनाने के लिए ना। अच्छा, खैर, तो ये बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, और ये ऐसे समझ लें कि 40-45 प्राइस है, यानी कि ऐसे कह लें 3-4 हज़ार रुपए के पाकिस्तानी, 5 हज़ार रुपए का पूरा पूरा ड्रेस है। कई में एम्ब्रॉयडरी है, कई में डिफरेंट के देखें पैटर्न्स हैं, और रेडी टू वेयर है ना, तो ना स्टिच करवाने पड़ते हैं ना कुछ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं आपसे खैर इनके लिंक जो है ना वो कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, अगर आपने बाय करना हो तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, खैर, तो मैंने जो है ना वो वेजिटेबल्स भी आपसे गपशप लगाते ग्रेट करके उसमें डाल दिया। तो अभी तक हमारे सूप में सिर्फ स्वीट पोटैटो है, कैरेट्स हैं और चिकन है। तो दूसरी तरफ ये बीन्स जो है ना इनको मैंने ड्रेन कर लिया है। हाँ, ये भी अच्छी बात होती है कि अगर आप खुद से हर चीज़ को पकाएं, पर जो वर्किंग होते हैं ना उनके पास ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना टाइम नहीं होता। तो फिर ये कि ये रेडी टू यूज़ हैंडी चीज़ें जो है ना वो फिर इसीलिए होती हैं। बहरहाल, तो इनको मैंने वॉश कर लिया है, और वो जब सॉफ्ट हो गया ना सारा मसाला, तो उसके अंदर मैंने ये डाल दिया है। जो चावल थे मैंने भिगो के रखे हुए थे एटलीस्ट 1 आवर,
और इनको डाल के ना तो तेज़ आग पे मैंने थोड़ा भून लिया है और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इतना सा पानी वैसे तो आप मेज़र करके डालना तो डबल डाल दें और नहीं तो इतना सा कि आपकी जो है ना वो एक फिंगर का 1/3 पार्ट तक जो राइस होने चाहिए। तो इसमें मैंने फिर वो बीन्स जो वॉश किए थे वो भी डाल दिए हैं और बस फ्लेम ज़रा मीडियम से थोड़ा हाई करके इसको मैं पकने दूँगी ताकि ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद इसको हम दम लगा देंगे। उतनी देर मैं सोची थी अभी मैं फिर फ्रिज साफ़ कर लूँ पर मैंने कहा नहीं, पहले जो है ना मैं किचन को खाली करूँ और जाके ज़रा मैं आपको दिखाऊँ वो जो मैंने डेकोरेशन ली है ताकि फिर उसको मैं सेटिंग भी उसकी शुरू कर दूँ। नहीं तो जब तक आपको दिखाऊँगी नहीं फिर सेटिंग नहीं शुरू करूँगी, पड़ा ही रह जाएगा। तो ये किचन मैंने सारे बर्तन-शर्तन साथ ही सेट कर लिए। आपको पता है ये वाले जो हिजाब्स हैं ना ये स्ट्रेची किस्म के, ये आपको मेरे बड़े पसंद आते हैं कि ये स्ट्रेची वाला कहाँ से लिया है। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने लिया है गिफ्ट मार्केट से। यस, उनका ऊपर वाला भी मैं फ्लोर जाके एक्सप्लोर करती रहती हूँ, उनके कपड़े तो बिल्कुल थके हुए फटे पुराने होते हैं आपको पता ही है। तो लेकिन ये है कि उनके ना ये हिजाब स्कार्फ्स वगैरह काफ़ी वैरायटी उनके पास होती है। तो 10-10 20-20 दिरहम के मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी रेंज होती है और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये अगर ब्रांड्स पे दा के देखें ना तो बहुत ज़्यादा प्राइस होती है। राइस जो है ना उनका पानी ड्राई हो चुका था, अब दम लगाने का टाइम आ गया था, बल्कि थोड़े से नीचे भी लग गए थे क्योंकि मैं ना फ्लेम ज़रा नॉर्मल सा करके नमाज़ पढ़ने चली गई हुई थी। तो बहरहाल दूसरी तरफ जो स्वीट पोटैटोज़ एंड कैरेट्स हैं उनको मैंने ना ब्लेंड करने के लिए निकाल लिया। वैसे तो वो इमर्शन ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर जो होता है, पर वो मेरे कपड़ों पे छींटे पड़ जानी थी इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। अच्छा, तो ये इसको मैंने ना थोड़ा सा उसी में से स्टॉक लेके ये वाला जो वेजिटेबल स्टॉक बना है वो डाल के तो मैंने इसको अच्छे से सूप बना लिया और बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर भी मैं डालूंगी चिकन क्यूब। ये मेरी फैमिली की मेरी बहुत फेवरेट है। आई नो बहुत से लोग कहेंगे नहीं डालनी चाहिए, बट मेरी जो लाइफ आपके सामने ही है, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा का फ्लेवर किसी भी वेजिटेबल सूप में बहुत मज़ा देता है। साथ में थोड़ी सी हल्दी और नमक और ये जो चिकन मैंने ना वो किया हुआ था रेशा, ये वापस डाल दिया। अच्छा, चिकन अगर बॉयल होते ही निकाल लेना तो उसमें एक अपनी हमक सी रहती है, लेकिन अगर ओवर बॉयल होने दें चिकन के तो उसकी अपनी हमक भी निकल जाती है। तो इसलिए ना इसको सौते नहीं करना पड़ता। बहरहाल ये देखिए मैंने डाल दिया, ये पतला सा सूप रेडी हो गया। चाहें तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल लें, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नॉर्मल रखा है। इस तरह का ना वो चोरबा बोलते हैं उसको, ये अफ़गानियों का भी मिलता है और जो अरबी होते हैं ना उनका भी मिलता है। जब उनके राइस लेते हैं ना तो बड़ा मज़े का लगता है। उनका डिफरेंट होता है, दाल का होता है अदरस वाला, लेकिन ये जो है मैंने वेजिटेबल्स वाला बना लिया था और उनका भी पतला पतला सा होता है, चम्मच के साथ पीने का ना बड़ा मज़ा आता है। रमज़ान में भी सिर्फ इंशाल्लाह 4-5 दिन रह गए हैं, तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं इन्हीं दिनों में डेकोरेशन करके इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी। और दूसरी बात कि मेरी ना अब सिर्फ थोड़ी सी ग्रोसरी लानी रह गई है, क्योंकि वो चीज़ें ना कि जैसे वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह वो बिल्कुल रमज़ान से पहले ही लेके आना है, तो बाकी चीज़ें भी उस वक्त ही ले लूँगी। क्योंकि क्या होता है कि रमज़ान से पहले तो दुनिया के अब जिस भी कोने में ना जब रमज़ान की शॉपिंग ग्रोसरी वगैरह हो रही होती है बहुत रश होता है, दिन रात रश होता है। तो चाहे आप 2 चीज़ें लेने जाएँ चाहे 10, उतने ही रश में खड़े होना। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ना सब कुछ एक साथ ही लेके आ जाऊँगी और बस ला के कैबिनेट्स में रखना। बाकी रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और बस सबसे पहले तो इंशाल्लाह ये अल्लाह है, ताला मैंने हमें प्रेयर नसीब कॉर्नर फरमाए बनाना है रमज़ान। अपनी बेडरूम में, तो मैं ये लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सोचा लूँ कि ना लूँ। ये है 49 दिरहम्स का, तो मैंने सोचा लूँ या ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, फिर बाद में कहाँ रखूँगी। और फिर मुझे याद आया कि हाँ ये कबर्ड के टॉप पे रखा जा सकता है पैक करके अच्छे से, तो ये मैंने ले लिया। बड़ा दिल चाहता था कि एक प्रेयर कॉर्नर होना चाहिए ना। सोफा के लिए मैंने ये इतना क्यूट पिलो लिया है, इस पे लिखा हुआ है ज़ारत नल बारका, बारका विजिटेड अस। तो ये बहुत प्यारा मुझे लगा था। ये है नवर रतूना और इसका मतलब है कि योर लाइट फॉर अस। और ये जो है ना ये वैसे सोफ़ा के आर्मरेस्ट होने चाहिए, पर मैं सोफ़ा की बैक पे डालूंगी। ये मैंने 2 लिए हैं। ये 2 हैंगिंग है बीड्स वाली, एक तो चाय लिखा हुआ और एक पे रमदान मुबारक लिखा हुआ। मैं डिसाइड मैंने दिल दिल में तो किया हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। फिर ये रमदान, ये भी एक जैसे डेकोरेशन है। एक बात है कि हर जगह ना बहुत महंगाई हुई हुई है ये रमज़ान की डिकोर को लेके, क्योंकि बहुत लोग लेते हैं, सबकी ट्रॉलीज भरी होती हैं। लेकिन ये बात है कि फिर भी ये जो है ना ऑनलाइन से तो बेटर ही है, ऑनलाइन इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है इस वक्त। और एक मैंने ये लिया है हैंग करने वाला, इसका प्रॉब्ली मैं ये हटा दूंगी, रमदान मुबारक हटा दूंगी और ये हैंग करूंगी कहीं पे लगाऊंगी, देखते हैं। फिर इसमें बैटरी डलेगी। तो ये भी लैंटर्न्स हैं, ये बड़ी क्यूट लैंटर्न्स हैं, मेटल की हैं और इनके अंदर ना पूरा बल्ब लगा हुआ है।
आई वंडर कि ये जब ऑन होंगी तो कैसी लगेगी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बैटरी है ही नहीं, तो ये सरप्राइज ही थी क्या, आप उसी वक्त ही देखें जब मैं आपको डेकोरेशन दिखाऊंगी। और दूसरा मैंने ये लिया बल्ब भी, इसमें भी बल्ब है, और मैं कही थी कि इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, तो हम ही कहते हैं मम्मा इसमें आप फ्लावर्स डाल सकती हैं, तो मुझे आइडिया उसका बहुत अच्छा लगा था। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। और मैंने थीम फॉलो करना था कोई वाइट एंड ग्रीन, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो थीम पता है क्या है वहाँ पे, ब्लैक और ऑलिव ग्रीन, मड टाइप का ब्राउन, वो वाले इसमें थीम में, मतलब यानी ग्रीन तो चलो समझ में आता है, लेकिन ब्राउन और ब्लैक थीम इस दफ़ा आया हुआ सारा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि अपनी मर्जी का थीम जो है वो फिर ऑनलाइन ही होना था, और इतना टाइम नहीं है, मैंने तो डिसाइड किया था इस दफ़ा ऑनलाइन नहीं मंगवाऊंगी। खैर एक ये मैंने हैंगिंग लिया, तो मैंने ये वाला अरब स्टाइल का जो इमाराती थीम होता है ना, मैंने वो फॉलो करने की कोशिश की है। डे टू डे गई हूँ, बाकी मैंने इधर उधर कोई जाके ढूंढा नहीं है, वहाँ से जो भी मिल गया ना कंबाइन करके हम एक इंशाल्लाह थीम फॉलो कर लेंगे। और इसके साथ जो है ना बिल्कुल सेम नहीं है, बट इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। हर साल मेरी ये डिकोर अच्छी लगती है, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इस बार भी अच्छी हो जाएगी और आपको पसंद आएगी, मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी। और ये भी एक हैंगिंग है, बहुत प्यारी हैंगिंग है। लोगों ने तो ऐसे हाल किया हुआ है कि चीज़ें जो ना पड़ी वहाँ पे जो आइल्स है ना उनमें पड़ी हुई भी टूटी हुई हैं। अच्छा ये भी मैंने एक लिया है, ये लड़ी है फ्लावर्स की, पूरी ऐसे जैसे होती है ट्विग्स, तो ये मैंने लगानी है टेबल के ऊपर, और ये मैं बताऊंगी कि कैसे लगानी है। का मेरे पास बहुत बड़ा वाला था, लेकिन अब वो ख़राब हो चुका था, फ्लावर सॉरी मून एंड स्टार, तो ये वाला मैंने ले लिया है। ये कितने का है पता नहीं कितने का है, अच्छा ये है 20.99, हाँ इसकी बहुत अच्छी प्राइस है। अलावा ये बंटिंग्स भी लिए हैं रमज़ान की, जो स्पेसिफिक बंटिंग होती है ना, स्पेशली रमज़ान की बंटिंग्स, ये वो लिए हैं मैंने। ये भी मैंने अब ये पता नहीं थीम के साथ तो नहीं जाएंगे, मुझे ऑनेस्ट लग तो नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और इसको लगा सकती हूँ। और इसके अलावा ये लाइट्स हैं, ये देखिए कितनी प्यारी है ये है 7 dirhams की। इसके अलावा ये फ्लावर पॉट मुझे अच्छा लग रहा था, ये मैंने वैसे ही ले लिया, इसकी थोड़ी सी ये देखें फ्लावर्स नीचे गिरे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं एक ही पॉट में, तो मैंने ये ले लिया। साफ पता चल रहा नकली ऑब्वियसली, पर अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने एक ये बॉक्स भी लिया, कहाँ से खुलता है, खुलता भी है कि नहीं, हाँ ऐसे ये रमज़ान करीम। मैंने इसमें सोचा कि इसमें ना वो टी जो होती है ना हर्बल टी, वो इसमें डालूंगी, वो जो हम लेके आए थे ग्लोबल विलेज से, वो बहुत अच्छी कलरफुल है, तो ये डाल के तो मैं काउंटर पे रख लूँगी, वहीं से फिर हर्बल टी बना के पी लिया करेंगे। ये भी लाइट्स हैं, ये बाद में देखने को मिलेंगी। और फिर ये जो है ना ये लैंटर्न ये बड़ी प्यारी है, ये देखें इस साइड से आपको नजर आएगा, इसके अंदर लैंप पड़ा हुआ है ऐसे खुद ही ना, ये देखें। अच्छा कई चीज़ें देख के लेनी पड़ती हैं, ये इस तरह से कई चीज़ें हैंग हुई थी कि ये लैंटर्न सामने आई हुई थी, और मतलब ये जो टी लाइट है ना ये सामने आई हुई थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो देख के चीज़ें लेनी है। कई चीज़ों में जो है ना वो जब चाइना से आते हैं ना बल्क में मॉल, तो कोई फॉल्टी पीस भी होता है जो कि वैसे नहीं पता चलता, लेकिन लेके घर आ जाए तो पता चलता है, तो इसलिए मैं ना बड़े ध्यान से लेती हूँ, जब भी ऐसी कोई भी ओकेजन का बल्क आया होता है ना तो बहुत ध्यान होता है। तो चलें इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह डेकोरेशन होगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और प्लीज़ मेरा प्लानर ज़रूर लें, जो लेंगे उनको मेरे मॉर्निंग इवनिंग अज़कार मिलेंगे, और इंशाल्लाह हमारा ये जो जर्नी है टूवर्ड्स हीलिंग, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन जिन को मिल जाए वो प्लानर और उसमें वो दुआएं, तो ये सोच के नहीं करना कि आज हमने पढ़ा तो आज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आज तो नहीं, टेक्स टाइम। आपकी जो आपके प्रोटेक्शन की वॉल है वो आपके फेथ पे डिपेंड करती है। तो चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।